वेलकम टू जीके साइंस। आज मैं आपको अनबॉक्सिंग नहीं करूंगा, सिर्फ रिव्यू दिखाऊंगा ओटपेट रूम हीटर का, जो कि मैंने अमेजोन से लिया है। साथ ही साथ मैं इसकी सेफ्टी और कुछ इसके साथ जो इशू है, प्रॉब्लम है, जो मुझे कमेंट में मिले हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा। उसके साथ इसकी सुरक्षा के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो में इस पर भी चर्चा करेंगे कि हमें कौन सा रूम हीटर लेना चाहिए, फैन रूम हीटर या फिर एक नॉर्मल सा हीटर जो कि सिर्फ हीटिंग निकलता है, जिसमें से कि सिर्फ गर्मी आती है, और क्यों लेना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हीटर की जानकारी को समझ लेंगे, ठीक है। हीटर के बारे में समझने के बाद बाकी बातों पर चर्चा होगी। तो शुरू हम यहाँ से करते हैं कि मैंने इसे अमेजोन से 14 दिसंबर को ख़रीदा था, जो कि मुझे 18 दिसंबर को मुझे मिल गया। इसकी डिलीवरी 18 दिसंबर की हो गई और इसे किसी भी तरीके से ठीक से पैक नहीं किया गया था। बस ये सेलो टेप डालकर, इसके साथ ये बिलिंग डालकर मुझे डिलीवर हुई, ठीक है। इसमें इनवॉइस पेपर था, बस कुछ नहीं। अब चलिए इस बॉक्स को साइड में करते हैं। ये रहा इनवॉइस और इसमें आप देख लीजिए कि इसका प्राइस कितना पड़ा था, 1049 रुपये। और उसके साथ हमें एक वारंटी कार्ड समझिए या फिर यूजर मैनुअल समझिए। इसमें हीटर को मेंटेन कैसे रखा जाए, इसकी रखरखाव और इसका सेफ्टी के साथ साथ इसमें कुछ लाइसेंस दिए गए हैं और इसका तकनीकी विवरण भी इसमें दिया गया है, ठीक है। जैसे कि ये पोल्यूशन क्लास 1 है, नहीं, पोल्यूशन डिग्री 2 है इसमें, और वाट कितना है और कितना ये करंट पर चलेगा, एसी की डीसी, इस सब बारे में जानकारी दी गई है। तो इसमें पोल्यूशन डिग्री 2 है। इस पर एक बहुत ही दिलचस्प बात है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि पोल्यूशन डिग्री 2 का मतलब क्या होता है, इसमें मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये 2 सेटिंग के साथ है, यानी कि इसको 2 तरीक़ों से चलाया 3 तरीक़ों से एक्चुअल में चलाया जा सकता है। एक फ़ैन मोड में चलाया जा सकता है इसको, ठीक है। उसके बाद इसको 1 और 2, ये 2 मोड है इसमें। 1 का मोड ये है कि आपको इस पर करने पर बिजली आपकी खपत 1000 वाट रहेगी और 2 पर करने पर 2000 वाट, यानी कि जितना तेज़ कीजिएगा गर्मी उतना तेज़ बढ़ेगी, फ़ैन की स्पीड नॉर्मल ही रहेगी, ठीक है, और बिजली का बिल उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए, अब हम आगे चर्चा करते हैं इसकी कि ये कहाँ पर और कैसे इसको इस्तेमाल किया जाए। देखिए, यहाँ पर इसमें दिखाया गया है इस यूजर मैनुअल में या वारंटी कार्ड में कि आपको हीटर कहीं भी रखनी है तो उससे कोई भी चीज़ कम से कम 1 मीटर दूर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि पीछे आपको बैकग्राउंड में वाल दिख रहा होगा, तो ये वाल से 1 मीटर दूरी रहना चाहिए और इसके सामने कोई भी चीज़ नज़दीक में न रखी होनी चाहिए, 1 मीटर दूर। अगर आपको मीटर समझ में न आए ठीक से, तो ये हाथ होता है, यहाँ से ये बड़ी उंगली से लेकर ये केहनी तक, यहाँ पर केहनी तक आप यहाँ पर इसको मान कर चलिए कि आधे मीटर है, समझ लीजिए। तो किसी भी चीज़ को इससे 2 हाथ की दूरी पर रखिए, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है डू नॉट कवर, ठीक है। तो इसको ढकना नहीं है, ठीक है, ना ही इसको, किसी चीज़ को ढकना नहीं। आप तो समझ गए होंगे, जब हमको 1 मीटर दूरी पर रखना है तो इसको ढकना नहीं है, नहीं तो कुछ भी हादसा हो सकता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भैया मेरे साथ कुछ हुआ है कि नहीं। इतने सालों से, मैं 2-3 सालों से मेरे पास इसका 3-4 है। अच्छा, अब चलिए हम बात करते हैं कि इसमें एक लिखा है कि पोल्यूशन डिग्री 2, यहाँ पर पोल्यूशन डिग्री 2, तो इसका क्या मतलब हुआ। देखिए, इसका मतलब ये है कि इस हीटर को रूम के अंदर चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें कि डस्ट के पार्टिकल बहुत ज़्यादा ना हो, नहीं तो इसमें जो भी इलेक्ट्रिकल सामान है उसको खराबी पहुंच सकती है, ठीक है, ख़राब हो सकता है और आपका हीटर पहले ख़राब हो सकता है, ठीक है। मेरे केस में मैं बता देता हूँ इसमें ख़राबी क्या आ सकती है। कभी भी आपका मोटर ही जल्दी ख़राब होगा, क्योंकि इसमें कुछ ख़राब होने वाला सामने चीज़ नहीं है। अच्छा, मेरे एक सब्सक्राइबर का ये भी सवाल था कि भैया ये जो है ये लाल हो जाती है कहीं कहीं। देखिए,
एक्चुअल में क्या है, करेंट फ्लो करता है इस वायर से, तो ये वायर जलती है और उससे हीट निकलता है। तो कहीं पतली वायर होगी वहाँ पर लाल हो जाएगा, तो इसमें टेंशन की बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वायर कट होने वाली नहीं है, क्योंकि लगातार इसमें एयर फ्लो होते रहता है और ये वायर ठंडी होती रहती है, वो गर्मी बाहर निकलती रहती है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरी बात मैं बताता हूँ आपको कि कौन सा रूम हीटर लेना चाहिए। देखिए, जो ये रूम हीटर है ये बहुत अच्छा है, मतलब मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मत सोचिए इस कंपनी का प्रचार है। कुछ इस प्रकार के रूम हीटर लीजिए, क्योंकि इसमें देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ओवर हीटिंग सेंसर है। अगर किसी कारणवश फ़ैन ख़राब हो गया तो आपका ये हीटर जलने के बाद तुरंत ही बंद हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इसमें सेंसर लगा हुआ है जो कि आपको हीट पर बंद हो जाता है। ज़्यादा हीट होगा तो इसको आप अगर कवर कर लीजिएगा तो भी ये बंद हो जाएगा। ठीक है, ये बंद हो जाएगा, ये चालू नहीं रहेगा, लेकिन कवर करने की कोशिश मत कीजिएगा। और जो दूसरा रूम हीटर मिलता है जिसमें से केवल हीट निकलती है, हवा नहीं उसमें रहता है, मोटर वगैरह नहीं रहता है, उसमें अगर गलती से उसके ऊपर कपड़ा पड़ गया तो उसमें भाई ऑटोमेटिक सेंस नहीं है कि वो सेंस करके बंद हो जाएगा, उसमें आग लग जाएगी, उसमें दुर्घटना ज़्यादा होने के चांस है। तो कभी भी इस प्रकार का रूम हीटर लीजिए, मेरा सजेशन यही है। ठीक है, चलिए अब अगली बात करते हैं। अगली बात ये है कि भैया इसको मैं बहुत लंबे समय से इस्तेमाल करते आ रहा हूँ, ये नया है, लेकिन मेरे पास 3-4 पहले से हैं जो कि अलग अलग कमरों में हैं, तो ये इसमें से कोई भी ख़राब नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें ये जो आपको डस्ट दिख रहे हैं, 1 सप्ताह से या अधिक से यूज कर रहा हूँ मैं, 2 सप्ताह से अधिक, तो ये डस्ट जो है यही आपके चीज़ को ख़राब करेंगे, मशीनरी को। ठीक है, तो डस्ट से बचा कर रखिए, इसको रूम के अंदर डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, मैं इसको क्लीनिंग करते रहता हूँ महीने 2 महीने में। अच्छा, तो एक बात और है जो कि मैंने बहुत सारे लोगों से सुन रखा है, ठीक है, कि इसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है जब ये केमिकल रिएक्शन होता है, आई मीन जो ये जलता है, ये वायर जो जलती है और गर्मी निकलती है, तो इससे जो है आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है वो सेहत के लिए ख़राब होता है, हार्ट के लिए यानी कि दिल के लिए। खैर, तो इस पर मुझे जानकारी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने सुन रखा है, तो आप थोड़ा इसके बारे में रिसर्च कीजिए। हालांकि मैं इसको 4 सालों से करीबन यूज कर रहा हूँ, कोई भी समस्या नहीं हुई है, मेरा रूम बंद नहीं रहता है, आई मीन डोर बंद रहता है, लेकिन वेंटिलेटर सिस्टम रूम में अच्छा होना चाहिए, यानी कि 2 वेंटिलेटर सिस्टम, जिसको कि क्रॉस वेंटिलेशन कहा जाता है। रूम में एक तरफ से ठंडी हवाएं आए, ताज़ी हवा, एक तरफ से निकले। ठीक है, पूरी तरह सील कमरे में इसको मत चलाइए। ठीक है, नहीं तो कम से कम आपके हेल्थ का समस्या हो ना हो, जान की समस्या हो सकती है, क्योंकि ये जब जलेगा तो ऑक्सीजन ख़त्म होगी तो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ये एक सुरक्षा की बात हो गई, सेफ्टी की। और एक सुरक्षा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि हीटर बेचने वाली कंपनी भी नहीं बताती है और आमतौर पर हर कोई नहीं जानता है, कि आप कभी भी रूम हीटर चला रहे हैं तो रूम हीटर रखे हैं तो एक बड़े से बर्तन में पानी ज़रूर रख दीजिए। ठीक है, बड़े से बर्तन, आई मीन गमला या कोई भी बड़ा सा बर्तन जिसमें कि पानी का जो फैलाव हो वो ज़्यादा हो, सरफेस एरिया ज़्यादा हो पानी का, गहरा नहीं होना चाहिए, जैसे गिलास में नहीं, जो बाल्टी में नहीं भर के रख दीजिए, जो सरफेस एरिया हो ज़्यादा हो, ताकि जो नमी कम होगी अगर कमरे से, तो पानी जो है भाप बनकर नमी को कंट्रोल रखेगा, ह्यूमिडिटी को। ठीक है, तो इससे क्या होगी कि आपका जो भी ड्राई स्किन का प्रॉब्लम है, ड्राई स्किन नहीं होगी, आपका स्किन ठीक रहेगा, बाल भी अच्छे रहेंगे। ठीक है ना, इसको ऐसे ही मत चलाइए। और एक बात कि कोई लोग तो ये जानते भी नहीं हैं कि भैया रूम हीटर होता है, कितने लोगों को पता नहीं होता है, यकीन मानिए मेरा। ठीक है, तो जिन लोगों को पता नहीं है उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा कि रूम हीटर ऐसी चीज़ है, इसको इस सावधानी के साथ जलाया या फिर इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बार और कि भैया रूम हीटर दिन रात सेकने की चीज़ नहीं है, बस हाथ पर गर्म कीजिए, उसके बाद बंद कीजिए और रजाई ओढ़ कर सो जाइए, नहीं तो कंबल आजकल ज़्यादा चलन में है। इससे कि क्या होगा, एनर्जी सेविंग होगी और बेकार में पोल्यूशन नहीं होगा, क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं रखा हूँ इसलिए हाथ पांव सेकने के लिए, जब हाथ पांव धोकर हम लोग ठंडी में आते हैं ना तो हाथ पांव सेकते हैं। खैर, आपका क्या विचार है इस वीडियो पर, और इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और इसका बाइंग लिंक यानी कि ख़रीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं मैंने। ठीक है, वहां से आप चाहिए तो ख़रीदिए, नहीं चाहिए तो देखिए दूसरी कंपनी का भी ख़रीदिए।
एक और कंपनी का मेरे पास रूम हीटर था जो कि जिसका फ़ैन ख़राब हो गया ओवर वोल्ट के कारण। मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पर और दिखाऊंगा नहीं, नहीं तो कंपेयर हो जाएगा, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि वो ब्रांड का गलती नहीं है, ओवर वोल्ट के कारण ख़राब हो गया था। 300-400 वोल्ट आ गया था एक बार। तो बाकी सब ठीक है। कमेंट कीजिए और अपने विचार व्यक्त कीजिए, या फिर अपने सवाल या प्रश्न या क्वेश्चन जो भी हो। ठीक है, मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।